वो करना है जो प्रभु सिखाता है कि कैसे आप फेवर में चल सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, फेवर क्या कर सकता है। सुन, परमेश्वर का हाथ जब आपके जीवन पे आता है, जब फेवर आता है, तो पता वो कैसा होता है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यूसुफ शाम तक, एक रात तक जेल का कैदी था, और नेक्स्ट मॉर्निंग यूसुफ कौन था? एक पीएम था, एक प्रधानमंत्री था। फेवर ये कर सकता। मैं आज आपको एक बात बताता हूं। कई लोग सोचते हैं कि हमें सालों लग जाएंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने में, डेस्टिनी में पहुंचने में, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब फेवर आता है ना, जहां लोग 10 साल में पहुंचेंगे, या आपको लगता है कि मुझे सालों लग जाएंगे, आप महीनों में जा सकते हो, महीनों में। फेवर वो कर सकता है। तो समझ आ रहा है क्या? मैं बिल्कुल 100% विश्वास करता हूं, 100% में विश्वास करता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि जब परमेश्वर को काम करना है ना, उसे लाखों लोग लाने में सालों नहीं लगने। वो 1 महीने में कर सकता है, 6 महीने में कर सकता है। फेवर वो कर सकता है जो आपकी क्षमता नहीं कर सकता। आप सोचते हो कि मैं इतना क्वालिफाई नहीं हूं, आप सोचते हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ऊंचाई पे जाने के योग्य नहीं हूं, बट मैं आपको बताऊं, जब अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, वो आपको ऊंचा लेके जा सकता है। यीशु मसीह की जो बायोलॉजिकल मदर थी, मम्मी थी, जो शारीरिक माँ थी, और स्वर्गदूत जब आता है तो पता है क्या बोलता है? वो बोलता है कि सभी स्त्रियों में सबसे ज्यादा फेवरेबल है, परमेश्वर का फेवर दे रहे पक्ष। देखो, कोई भी स्त्री नहीं चुनेगी, बट वो चुनेगी। प्रमोशन को लेकर एक ही चीज करने की जरूरत है, फेवर में बढ़ना सीखना। सुनो, जब फेवर आएगा ना, सही लोग आपसे टकराएंगे। फर्स्ट जगह मैं ये मानता हूं, जब प्रभु का हाथ काम करता है ना, तब ही हम राइट पर्सन से मिलते हैं। अगर प्रभु का हाथ ना हो तो गलत व्यक्तियों से आप टकराओगे, जो प्रभु के फेवर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझसे पूछो, फेवर में कैसे बढ़ा जाता है? आप पूछो, आपने क्या किया? आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। पहली बात, मेरे को जो मैं ना कारण ढूंढ रहा था। मैं कारण ढूंढ रहा था। कारण मतलब प्रभु तो क्यों कर रहे हैं सब? एक ही रीजन समझ में आया, पता है क्या? मैं उसका फेवरेट बेटा हूं। हालेलुया। सुनो, मैं आपको कुछ आज समझाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, ठीक है? फेवर में ग्रो करने की पहली चाबी ये है, बोलो कि मैं परमेश्वर का फेवरेट हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, पता है, बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे प्रभु को जानने वाले लोग अभी यीशु मसीह के प्यार को पहचाने नहीं है। बाइबल क्लियर एक बात बताती है कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे। मैं आपको फेवर में पढ़ने की पहली चाबी बता रहा हूं, और आपको ये समझना पड़ेगा। अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, अपने आप को बोलो बार बार, मैं परमेश्वर का फेवरेट बेटा हूं, और मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। बोलो फिर से, मैं अपने परमेश्वर का फेवरेट बेटा हूं, और मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अब जब ये बात समझ जाओगे ना, सुन, बचपन में जब मेरे पापा कहीं से भी आते थे, तो मेरी अक्सर उम्मीद होती थी कि पापा कुछ लेकर आएंगे, कुछ खेलने का या कुछ खाने पीने का। मेरी उम्मीद होती थी हमेशा, और हमेशा मेरे पापा कुछ ना कुछ लेकर आते थे। क्यों लेकर आते थे? क्या मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था? नो, मैं बिल्कुल पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, बट मेरे पापा ये सब किस लिए करते थे? क्योंकि वो मुझसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। मैं आपको आज एक बात समझाना चाहता हूं चर्च, वो ये कि आपका परमेश्वर आपके साथ कोई भी भलाई करता है, उसका एक ही रीजन और कारण है कि वो आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है। मेरी बात आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं? मेरे साथ बहुत सारे पॉइंट्स आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ ढक्कन आपके दिमाग से टूट जाए। आप जब प्रभु में पहली बार आए, ऐसा क्या करके आए थे कि पहले दिन प्रभु ने आपको छू लिया?
क्या था ऐसा? मेरे को जिस दिन प्रभु ने पहले दिन छुआ था ना, मैं तो बहुत सारे पाप करके आया था। जिस दिन फर्स्ट टाइम मुझे टच किया था, आप कुछ नहीं करके आए थे क्या? पता है क्यों छुआ गया था? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, कुछ भी परमेश्वर आपके साथ जो करता है ना, उसका कारण एक ही है, he loves you, वो आपसे प्यार करता है, आप उसके फेवरेट हैं। इस बात को ना सुनो, इस बात को अपने दिलो दिमाग में ना उतार डालो, बोलो मैं परमेश्वर का चहेता बेटा। बोलो मैं क्या आपके पेरेंट्स आपकी फोटो देखते हैं? आपके पेरेंट्स आपकी फोटो देखते हैं क्या? कभी कभी दोस्तों नहीं देखते, बट बाइबल ऐसा बताती है कि आपका चेहरा परमेश्वर ने अपनी हथेली पे बना रखा है, और अपनी हथेली में वो आपको कब देखता है? डेली, एवरी डे। मैं बीते दिनों भजन सीता में ऐसा पढ़ा, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद लिखता है कि मैं हमेशा तेरे विचारों में तो समय आ गया, तो एवरी डे वो आपको देखता है। आप कल्पना करो ये परमेश्वर का हाथ है, और जस्ट कल्पना करो कि उस हाथ में आपका चेहरा नजर आ रहा है, और जब वो स्वर्गदूतों से बात करता होगा तो ऐसे बात करता होगा, देख मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये मेरा फेवरेट है, हेलो, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो आपको ना ये बात समझना है कि मेरा परमेश्वर मेरे जो भी भलाई करता है वो इसलिए करता है क्योंकि मुझसे प्यार करता है। ठीक है, आप ऐसा खोलेंगे लूका जी सुसमाचार उसका 15 उसका 11 से, इधर ध्यान देना, ठीक है मैं जो समझाने जा रहा हूं। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा है। दृष्टांत का मतलब होता है कोई ऐसी कहानी जिससे कि किसी बात को समझाया जाए। ठीक है, तो जब ये दृष्टांत दे रहे तो कह रहे कि एक पिता के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। लिखा है उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वो मुझे क्या कर दे? दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति क्या कर दी? बांट दी। तो इनमें से जो छोटे वाला है, ठीक है, छोटे वाला है, और अभी उसका टाइम नहीं आया कि उसको संपत्ति दी जाए, बट वो समय से पहले ही क्या मांग बैठा? संपत्ति मांग बैठा। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति क्या कर दी? उड़ा दी। वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती और मैं यहाँ क्या हूँ? भूखा मर रहा हूँ। आगे, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। आगे, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आगे, तब उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आगे, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आगे, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठे और पांव में जूतियां पहनाओ। बड़े भोज की तैयारी करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और अब आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर में निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है?
उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, आया तो उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। आगे, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। दिमाग में अब मैं यहां से कुछ पॉइंट्स में आपके लिए मैं कुछ समझाना चाहता हूं कि आप समझ पाओ कि हमें फेवर में कैसे बढ़ना है, हम किस प्रकार से फेवर में बढ़ते हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन दोनों बेटों के बारे में मैं आपको बता दूं। इन दोनों बेटों की अंदर पता है एक बात जो नजर आती है, पता क्या, ये दोनों ही पिता को जानते नहीं, दोनों ही पिता को नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? जब एक ने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, वेश्याओं में उड़ा दी, तो ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि मेरे को एक नौकर की तरह रख ले, और जाके क्या बोलता है बाप को कि मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे एक नौकर की तरह रख ले बस। तो बहुत सारे प्रभु के जो बेटा और बेटी है ना, वो पता किस प्रकार से जी रहे हैं, सेम ऐसे ही नौकर वाली मानसिकता। इसको क्या लगता है, मैं जाऊंगा, शायद बाप मेरी तरफ ढंग से देखेगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ये बताती है, बाप तो उसकी राह देख रहा था, उसका इंतजार कर रहा था कि वो कब लौट कर आएगा। उसके मन में ये था कि सूअरों से अच्छा खाना यहां मिल जाएगा अगर नौकर की तरह ही रख ले तो। बट बाप के मन में वो सब नहीं है। बाप के मन में पता क्या है? बाप के मन में ये है, अच्छे कपड़े पहनाओ, अंगूठी लेकर आओ, अधिकार को दिखाते अंगूठी जो है, वो समझ आ रहा क्या? और पता है क्यों यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया? ये समझाने के लिए कि उस स्वर्गीय पिता का दिल आपके प्रति ऐसा है। आपको पता कई सारे लोग क्यों अपनी डेस्टिनी में वॉक नहीं करते? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, पता क्या है, जब वो गिरते हैं ना, जब उसे पाप होता है, वो पता क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि अब मैं योग्य नहीं, कि मैं लायक नहीं। मेरा आज एक सवाल है, आप लायक कब हो? मैं आपको बताऊं, फेवर, कई सारे लोग फेवर पाने के लिए पता क्या कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा फास्टिंग प्रेयर करूंगा ना, तो मेरे को फेवर मिलेगा। मैं बहुत उपवास करूंगा, बहुत प्रार्थनाएं करूंगा, ऐसा कितने घंटे प्रेयर करूं कि उसका हाथ आ जाए, फेवर आ जाए। प्रभु 8 घंटे कर ली, और कितने करूं? 10 करूं, 12 करूं? ये बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट ऐसा ही है। क्या चढ़ाऊं? फूल चढ़ाऊं, माला चढ़ाऊं, फल चढ़ाऊं, बर्फी चढ़ाऊं, क्या चढ़ाऊं? हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता का दिल पता है क्या है? पिता का दिल ये सब नहीं है। वो आपके साथ भलाई एक ही रीजन से करता और करना चाहता है। वो पता है क्या? कि वो आपसे प्यार करता। बेटा कमाने का प्रयास मत कर, मेरी दया पर, मेरी करुणा पर अपनी आशा को लगा जो है। मेरे दिल को समझना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। पता है बहुत सारे लोग, देखो अब आप वो मत सुनना जो मैंने नहीं कहा। आप कहेंगे पास्टर क्या प्रेयर ना करें, क्या उपवास ना करें? भैया मैं उपवास उससे कुछ पाने के लिए नहीं करता। मैं तो उपवास इस शरीर को वश में लाने के लिए करता हूं। मैं प्रार्थना उससे कुछ पाने के लिए नहीं करता। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं उस प्रार्थना उसको कुछ पाने के लिए नहीं करता। मैं तो प्रार्थना इसलिए करता हूं, मुझे मजा आता है, मुझे प्यार है, मैं एंजॉय करता हूं। हेलो, आप सोचो कि वो कैसे बेटे हैं या कैसी बेटी है जो बाप के साथ सिर्फ इसलिए समय बिता रहे हैं कि उन्हें कुछ चाहिए। पता बहुत सारे कैसे जी रहे हैं उस दूसरे बेटे की तरह। वो गुस्सा हो गया, और पता किस बात से गुस्सा था? हमेशा तेरे साथ रहा, ये तो छोड़ के चला गया था, तेरी आज्ञा आज तक नहीं टाली। ये जो उड़ा के आया है, इसके लिए तो तूने पार्टी करा दी मेरे लिए। तो कई सारे प्रभु के बंदों के साथ ये दिक्कत है, वो तो बढ़ा दी तूने, वो तो बढ़ गई, प्रभु वो तो बहुत बढ़ रही है, और मैं
मैं जो इतने टाइम से ऐसा कर रहा हूँ या ऐसे कर रही हूँ, मेरा क्या? तो पता है बाप क्या बोलता है? बोलता बेटे तू तो हमेशा मेरे साथ है और जो मेरा है वो तेरा है। हेलो, आप जान रहे हैं, कुछ समय पार हो गया मेरी बात को। मैं आपको बताऊं, फेवर में बढ़ने का एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। पता है, मैं कभी कुछ दिन पहले ना बैठ के मैं विचार कर रहा था। मैं कहा प्रभु किस चीज को महिमा दूंगा, और उन्होंने बोला कि परमेश्वर आपको नेपाल लेकर आएगा। सुनो मेरी बात को। एक्चुअली जब उन्होंने ये भेजा तो मॉर्निंग में मैं पता है क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था प्रभु किस चीज को महिमा दूं। क्या बहुत ज्यादा अन्य भाषा में प्रेयर करने को? फिर मन में आया कि प्रार्थना तो तू ही करवाता तो तू ही, और जो करवाता है लिखा है कि उन्नति भी किसकी होती है? हमारी उन्नति, हमारे फायदा होता है। क्या उपवासों को महिमा दूं? नहीं दे सकता, क्योंकि उपवास भी कौन करवाता है? और उपवास का फायदा किसे होता है? हमें होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जिस दिन इस सत्र पर आ गए ना कि आपके पास कोई वजह नहीं है किसी चीज को महिमा देने की, ना अपनी अगर जैसे कहा जाए आप बहुत वफादार हो, बिल्कुल नेवर। मैंने पता नहीं कितनी गलतियां करते, मैं ये नहीं कह सकता मैं एग्जैक्ट फेथफुल चल पाता हूं, बिल्कुल। एक ही रीजन, वो प्यार करता है, वो प्यार करता है, वो प्यार करता है। इस बात को समझना, उसकी दया को ना जब तक कमाने का प्रयास करोगे, ये घमंड की निशानी है, तभी दया को देखोगे। जिस दिन ये समझ लोगे ना, एक ही रीजन है उसका दया दिखाने का, प्यार करता है सबसे, केवल प्यार करता है बस। तो परमेश्वर कुछ भी करता है ना, एक ही कारण से करता है, प्यार करता है। लव से तो बात समझ आ रही है? कैसे देता है? गिफ्ट के तौर पे। चंगाई कैसे मिलती है? अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपको उद्धार कैसे मिला? आपने कुछ किया? केवल ऐसा गिफ्ट के तौर पर आपको मिला। चंगाई के लिए कुछ किया क्या? कुछ भी वो करता है ना, एक ही रीजन से, एज अ गिफ्ट देता है। पिता गिफ्ट देता है, एक ही कारण है उसके भले होने का, वो आपसे प्यार करता है। भलाई को कमाना बंद कर दो, परमेश्वर की दया को कमाना बंद कर दो। कई सारे लोगों का बाइबल पढ़ने के उद्देश्य गलत है, प्रार्थना करने के उद्देश्य गलत है, फास्टिंग करने के उद्देश्य गलत है, और वो करे जा रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं देखते। उसका रीजन पता है क्या? क्योंकि वो दया जो मुफ्त है उसको कमाने के प्रयास में लगे हुए। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम था सिमोन जादूगर। क्या नाम था? सिमोन जादूगर। तो वो प्रेरितों को, जो यीशु मसीह के चेले थे, उनको देखता है कि वो जिस पे भी हाथ रखते हैं वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो उसके मन में आता है, ये तो बड़ा जबरदस्त वरदान है इनके पास, तो ये जिस पे हाथ रखते हैं वो क्या पा लेते हैं? पवित्र आत्मा पा लेते हैं। तो सिमोन जादूगर क्या करता है? पैसे लेके जाता है पतरस के पास, कहता है कि यार ये जो तुम्हारे पास है ना, ये मेरे को भी दे दो, ये लो पैसे। और पतरस को गुस्सा आता है। पतरस एक बात बोलता है कि तू परमेश्वर के गिफ्ट को क्या धन से कमाने का प्रयास कर रहा है? तेरा विचार परमेश्वर के सामने सीधा नहीं, टेढ़ा है। कहता है कि पश्चाताप कर इस विचार से। सो ये परमेश्वर है और इसके पास मेरे लिए क्या है? गिफ्ट है, और गिफ्ट फ्री में होते हैं। आज तक किसी गिफ्ट की पेमेंट की है क्या? कितना को गिफ्ट मिले आज तक? पेमेंट किए कभी गिफ्ट की? मेरा एक सवाल है, जो आपको गिफ्ट देने आ रहा है, बदले में आप उसे पैसे दो, उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हेलो, वो आपसे, आप उससे सीधा ही पूछो कितने का ये? अब पैसे को साइड कर दो, पैसे को साइड कर दो। कई सारे मसीह लोगों की हालात पता कैसे है? ये ले 5 घंटे प्रार्थना, ये ले 100 उपवास, और ये है ना, ये देते भैया। वो गिफ्ट ही नहीं है जिसको आप कमाने का प्रयास करते हो। चलो, आज भी अन्य भाषा पता क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो समझे नहीं अन्य भाषा गिफ्ट है भैया, गिफ्ट है, गिफ्ट है, गिफ्ट है। कई सोचते मैं तो इतना प्रेयर नहीं करता, मुझे अन्य भाषा मिल ही नहीं सकती। अरे गिफ्ट है भाई। कई कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता क्योंकि मैं उतना फास्टिंग नहीं करता, मैं भर नहीं सकता। गिफ्ट है ये।
मानने का प्रयास करोगे ना, परमेश्वर पता हमेशा क्या करके रखेगा, ठहर जाओ थोड़ा, इसको ना, इसकी बुद्धि खुल जाए, इसकी बुद्धि खुल जाए, तब एक ही कारण है प्रार्थना उपवास करने का कि हम उससे प्यार करें। और जब प्यार में कोई चीज करते हैं ना तो कभी भार नहीं लगता, वो आनंद बन जाता है। तो समझा रहे हैं आपको, समझा रहे हैं। अब मुझे तो अन्य भाषा प्रेरित करने में बड़ा मजा आता है। पौने घंटे 1 घंटे के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं उमड़ना चालू कर देता हूँ। कुछ मतलब अभी मेरे टंग्स का वो सत्र नहीं है कि मेरा गला सूखे वो सूखे, मैं इन चीजों को पार कर चुका हूँ। मुझे तो मजा आता है, तो ऐसा लगता है कि नदियाँ पी रहे कुछ, जा रहा है कुछ अंदर। बंदों के साथ ये दिक्कत है कि वो जो आप पिता के दिल को समझना, आज जब घर जाओ ना, एक आदत डालो प्रार्थना में ना, अपने आप को एक बात बोलो, मैं अपने पिता का फेवरेट हूँ और उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने पिता का और उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी बात को सुनो। मान के चलो कि इस व्यक्ति के अंदर ये बात उतर गई। कौन सी बात? कि मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसका क्या हूँ? फेवरेट हूँ। मान के चलो ये वो बेटा है जो क्या हो गया था? नाराज हो गया था। और अब इस बेटे ने अपने अंदर ये बात उतार डाली, मैं अपने पिता का फेवरेट और मुझसे बहुत प्यार करता है। एवरी डे मैं अपने पिता का फेवरेट और मुझसे। अब जब इस छोटे को आशीष मिलेगी ना, तो इस बड़े को इस चीज से कोई फर्क पता है क्यों? अब इसको जब पता लगा ये आशीष पाया है, तो अब इसके अंदर कोई जलन नहीं आएगी। पता है क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब ये सिक्योर है अंदर से, इसे ये पता है मैं उसका चहेता हूं, उसका प्रिय हूं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जो इसके पास है वो सेम उसके पास मेरे लिए भी है। तो मुझे जलन रखने की आवश्यकता, मुझे जलने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ आ रहा है क्या? आपको पता कौन जलते हैं? जिन्हें ये नहीं पता कि वो भी फेवरेट है, चलता है। पता है जिन्हें ये नहीं पता कि जैसा उससे प्यार किया गया है वैसा ही तुझसे भी प्यार किया गया है। किसी भी मिनिस्ट्री को बढ़ता हुआ देखता था तो मेरे अंदर मैं निराश हो जाता था। मैं सोचता था यार मेरा नंबर कब आएगा। बट अब मैं सिक्योर हूं। पता है क्यों? मेरे मन में एक बात आ गई, मेरे लिए भी योजनाएं, वो उसका सीजन था, मेरा भी आएगा। अपना भी वक्त आएगा। मुझे पता ना आप कितने प्यार किए गए हो, आप फेवरेट हो, आपके लिए उसने जान दे दी। जलन आपके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप सिक्योर हो इस पहचान में, वो प्यार करता है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात बताता हूं, सुनो। पता है, देखो जब ये समझ में आ गया ना तुम बेटा और बेटी हो, देखो ज्ञान में नहीं कह रहा मैं सबको, मुझे पता बहुत सारे कोई आए थे याद होती, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिक। ये यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। यहाँ होता तो बात ही कुछ और होती। हेलो, एक और बात बताओ, मैंने फ्राइडे नाइट भी बताया और कई सारे मसीह लोगों की आज भी हालात ही है। एक माँ बाप अनाथालय में, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, और वहां से एक को गोद लेके आ गए। उनके पास ऑलरेडी 2-3 बेटे हैं, पर एक को गोद ले लिया और उसको एक बात बोला। क्या बोला? बेटा आज से तू मेरा बेटा है और जो मेरा है वो तेरा है। तेरा जो मन करे वो खाना पीना और मस्त रहना, खुश रहना। अब से तू हमारे साथ रहेगा। हेलो, तो पता है क्या हुआ? रात को वो बेटा उठा और फ्रिज में चीजें खाने के लिए गया। तो उसने क्या किया? चीजें खाई और फ्रिज के अंदर जितना भी कुछ था वो सारा कपड़े में समेट लिया, सब गायब कर दिया और छिपा दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये डर है
कि कल नहीं मिलेगा, क्योंकि अनाथ की मानसिकता अभी भी काम करती है। कई सारे प्रभु के बंदे भी ना सेम इसी मानसिकता में जी रहे हैं कि कल नहीं चल। मैं नहीं कह रहा सेविंग नहीं करनी चाहिए, बट सेविंग की इतनी ज्यादा वो है कि अगर ये पता हो यार 1 किलोमीटर 5 ही रुपए लगने हैं तो भी पैदल ही जाएंगे जो, क्योंकि 5 रुपए बचाने क्यों ना अपने भविष्य को लेकर। क्योंकि अनाथ की मां, उसके बाप ने बोले तू मेरा बेटा से जो मेरा है वो तेरा है, बट फिर भी अभी भी कैसे जी रहा है? अनाथ की तरह जी रहा है। कारण क्यों अनाथ की तरह जी रहा है? क्योंकि अभी भी बाप के शब्दों पर यकीन नहीं है। सेम ऐसे ही मसीह लोगों के साथ है, जिसने ये बोल दिया तुम मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो, मैंने तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? सो कई सारे प्रभु के जनों पर इस बात पे यकीन नहीं, विश्वास नहीं। कुछ समझ आ रहा है क्या? हेलो, जिस दिन ये प्रकाशन उतर गया ना कि आप बेटा हो और बेटी हो, आपके प्रेयर करने का ढंग अलग होगा। आप प्रार्थना ऐसे नहीं करो प्लीज प्रभु कर दे, प्रभु प्लीज प्रभु बहुत अर्जेंट है, प्रभु कर दे। भीख मांगने वाली प्रार्थना खत्म हो जाएगी। क्या वचन से हटके बता रहा हूं कुछ? क्या लोग बताया? क्या वचन में नहीं लिखा तुम बेटा हो और बेटी? क्या वचन में नहीं लिखा हो? बट स्टिल आज भी बहुत सारे लोग उस परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पहचान नहीं पा रहे। वो आज भी अपने आप को कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं। उनकी प्रार्थनाएं आज भी पता कैसी है? सुनो, हाय कहाँ हूँ, कहाँ परमेश्वर, कहाँ मैं तो उसका एक, मैं तो कीड़ा हूं, चरणों की धूल है प्रभु। नियम के अंदर उसके लहू के द्वारा मैं योग्य हूं कि वो मेरे घर आए, मेरे साथ रहे, ना केवल साथ रहे, मेरे अंदर रहे, मेरे अंदर रहे, साथ नहीं मेरे अंदर रहता है। अब वो उसके लहू की वजह से दिमाग में बिठाना चाहता हूं, सिक्योर हो जाओ। बोलो पड़ोसी को, सिक्योर हो जाओ। तेरा बाप जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है और तो तुझसे बहुत प्यार करता है और तू उसका फेवरेट है। तूने उसको नहीं चुना, उसने तुझे चुन लिया है। खोया हुआ था, उसने तुझे ढूंढ लिया है। तू उसके पास नहीं गया, वो तेरे पास आया है, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। तो समझ क्या? आपको पता है कई सारे लोग कमेंट करते हैं अपने प्यार पर कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन यीशु मसीह का एक चेला था और उसने, आप उसकी पत्नियां पढ़ोगे ना तो एक बात लिखी है उसने, पता है क्या? यमुना, जिससे परमेश्वर प्यार करता है। वो ये नहीं कह रहा कि जो पतरस की तरह टीम मारने वाला नहीं है, वो जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो कह रहा है कि यमुना जिससे पिता प्यार करता है। वो ये नहीं कह रहा कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, जिससे पिता प्यार करता है। हालेलुया। ये जब बात अंदर उतर गई ना, आप सिक्योर हो भैया, आप सिक्योर हो। आपके मन में नहीं आएगा पास्टर ने पूछा नहीं पूछा, पास्टर उससे ज्यादा करते, इससे कम करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंड किया जिस दिन ये बात बैठ गई ना, मैं यीशु का फेवरेट हूँ, अब मैं किसी का फेवरेट हूँ ना हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे नहीं पड़ता। पहचान लीजिए, स्वर्ग मेरे को ना तो पास्टर के रूप में पहचानता, कल को जब अपोस्तल लगेगा तो मेरे को स्वर्ग अपोस्तल के रूप में भी नहीं पहचानेगा। स्वर्ग एक ही पहचान से पहचानता है, यीशु के लहू से खरीदा हुआ है और उसका बेटा है। आपको समझ आ रहा क्या? आपको इन चीजों पे पहचान बनाने की मिनिस्ट्री मेरी पहचान नहीं है, बड़ी मिनिस्ट्री है, छोटी मिनिस्ट्री, ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान क्या है? यीशु का बेटा। आप वर्शिपर हो, आप गिटारिस्ट हो, कीबोर्डिस्ट हो, ये आपकी पहचान नहीं है। अगर इन पे पहचान बनाओगे ना तो पता क्या होगा? जिस दिन गिटार अच्छा बजेगा उस दिन लोग तारीफ करेंगे, जिस दिन अच्छा नहीं बजेगा है बेकार गिटार, आप निराश हो जाओगे। अगर इन पे पहचान बनाई तो, अगर इन पे पहचान बन तो समझ आ रहा है क्या? हेलो, आप सब पा रहे हो मेरी बात को? एक चीज में सिक्योर हो जाओ, वो क्या? आप फेवरेट हो। मेरे सवाल है, जब आपको ही पता लग जाएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, तो पता क्या होगा? आप
आपके दिमाग से ना भविष्य की टेंशन चली जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे तंगी में नहीं देख सकता, वो मेरे भविष्य, मेरे बच्चों की फीस वो भरेगा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हेलो, वो सब कुछ करेगा। उसने एलिया के लिए कौवा भेजा तो मेरे लिए पता नहीं कितनों को भेज सकता है, कहां से कहां भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 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 वो मुझसे बहुत प्यार। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। आपके अंदर ये बात बैठ जाए कि आप यीशु के चाहते हैं और वो आपसे प्यार करते हैं, ये बात बिल्कुल अंदर बैठ जाए, आपका सब रहन सहन चलना बदल जाएगा। पता है कैसे? फिर आप सुनो, मान के चलो कि हम कई बार शर्माते हैं, फलाने का बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, प्रोफेसर है, आर्मी में है, और जब हमारी बात आती है ना तो हम कई बार सोचते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, तो हम उस लाइन से ना अपने आप को पीछे करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं हमसे कोई सवाल ना करे, हमसे कोई कुछ पूछ ना दे, मैं क्या हूं। पर सुनना, आप कॉन्फिडेंट रहना, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये इतनी ही पहचान, बस आप उसके बेटा और बेटी हैं। राजाओं के राजा की दया आप पर हो गई है, इनफ है। कोई इसलिए मसीह ने लिखा हुआ अब कोई जाति नहीं है, एक ही पहचान है, वो क्या? बेटा बेटी, यही राइट पहचान। फेवर में बढ़ने का जो दूसरी कुंजी है वो है ह्यूमिलिटी, नम्रता। क्या? नम्रता। बोलिए नम्रता, बोलिए पड़ोसी को नम्रता। जब मैं नम्रता की बात करूं तो इसमें कई सारे पहलू हैं, मैं एक शब्द में नम्रता को डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बता सकता हूं नम्रता क्या है। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत आसान है और आपको प्रयास करने की उनमें आप चल सके। मेरे हिसाब से नम्रता का मतलब है कि आपको सिखाया जा सके, आपको सिखाया जा सके। बीइंग टीचेबल, नम्रता है बीइंग टीचेबल, जब आप कोई भी सिखा सके, सिखाया जा सके। और सिखाने में मेन बात पता है क्या है? जब आपको कोई भी करेक्ट कर सके, आपको सुधार सके, आपको बता सके कि आप यहां पर गलत हैं। कुछ समझ रहे हैं कि आप यहां पर क्या हो? गलत हो। समझ रहे हैं क्या? कितनों को बात समझ में आ रही है? कितनों अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो नम्रता है जब आपको सिखाया जा सके, आपको करेक्ट किया जा सके, आपको सुधारा जा सके, आपको बताया जा सके आप यहाँ रहो। मेरा एक सवाल आपसे है, अगर मुझे 1000 बार सोचना पड़े आपको ये बताने के लिए कि आप यहाँ गलत हो, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि ये नुकसान मेरा ही आपका है? किसका नुकसान? ये मेरी हाल है या आपकी हाल है? मेरा फेलियर है, आपका फेलियर है? तो समझ रहे हैं क्या? इसलिए मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञान भी मत इकट्ठा कर लेना कि वो किसी से आपको सीखने से रोकते हैं। अच्छा, एक घमंड पता पूरी कलिशा के अंदर क्या है? इस कलिशा की बात नहीं कर रहा मैं, यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहा हूँ। वो पता है क्या लोग क्या कहते हैं ना, मेरे को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट पवित्र आत्मा से सीखता हूँ, मैं तो डायरेक्ट पवित्र आत्मा से सीखता हूँ। तो मेरा एक सवाल है, भैया कोई पवित्र आत्मा ने पास्टर अपॉइंट किए हैं, टीचर अपॉइंट किए हैं, अपोस्टल अपॉइंट किए हैं, प्रॉफिट अपॉइंट किए हैं, ताकि पवित्र आत्मा उनके द्वारा क्या करे? सिखाए। बोलो वचन सुन, जीवन बदलेगा। बोलो वचन सुन, जीवन बदलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कैसे उनको खुद कुछ नहीं करना, खुद प्रेयर नहीं, हम उनको सिखाएं प्रेयर करो, खुद करो, नहीं करेंगे। आप भी कर दो ना, आप किस लिए हैं? आपकी तो जल्दी सुनता है, हम तुमको सुनता है, आपकी सुनता है, आप तो बहुत करीब हो ना। और अभी का सिखाए हैं हम कि तुम फेवरेट हो भैया, फेवरेट हो, तुम्हारी भी सुनता है, हमारी सुनता है, तुम्हारी भी सुनता है। 2-3 साल पहले की बात है, 12वीं का जब रिजल्ट आया तो एक लड़की टॉपर थी, एक लड़की
उसके 99.99% नंबर थे उसके, मतलब केवल 0.1 की कमी थी 100 में। कारण उसके जो पापा हैं वो शिक्षा विभाग में किसी ऊंचे पद पे काम करते थे। अब उस लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ प्रेस वाले आए। भैया पढ़ा लिखा व्यक्ति से तो पढ़े लिखे जैसे सवाल किए जाएंगे, लेकिन जब उससे पूछे जा रहे तो वो सब गायब। तो फिर उन प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने उनसे सवाल किया, अपने सब्जेक्ट के नाम बता दो। वो समझ गए कुछ तो घबला है। तो वो लड़की पता है बिहार की थी। तो वो लड़की जो है प्रेस वालों को एक बात बोलती है, हम तो पापा तो ये कहे थे कि हमका पास कराई देते, वो तो हमका टॉपर ही बना दिए। तो समझ आ रहा है, सॉरी, पेपर में पढ़ने की एक कुंजी क्या है? नम्रता। अपनी प्रार्थना, आपकी प्रेस सुनो, मुझे नहीं पता आपकी प्रेस क्या होती है, बट मैं आपको बताता हूँ कि मेरी प्रेस ज्यादा अपने लिए, मेरी जो प्रेयर होती है वो दिन मुझे बदल, मुझे चेंज कर, मुझे जहां लगता है ना, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, पास्टर मित्र है, वो सबके लिए प्रेयर कर रहे थे, सबके लिए क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। एक पास्टर है, वैसे वो बहुत अनोइंटेड व्यक्ति है, बट मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड है। तो एक पास्टर आए, वो उनसे प्रार्थना करवाने लगे, प्रेयर करवाने लगे। तो वो नीचे ऐसे बैठ गए, ऐसे, और पूरा ऐसे टाइट पकड़ के बैठ गए ऐसे कि इस बंदे के अंदर जो कुछ भी वो खींच लूंगा। मैं भी साइड में खड़ा था। तो मेरे दिमाग में क्या रहा, मैं नहीं बैठ सकता दोस्त। इस टाइप पवित्र आत्मा ने वहीं पे बोल दिया, यही प्राइड है, यही घमंड है। मैं कहा प्रभु मेरा नसल तोड़, मुझे नहीं चाहिए सर। अगर मुझे किसी के भी सामने झुकना पड़े तो मैं झुकना चाहता हूँ। तो सुना रहे क्या? हालेलुया। तो मेरे को पता नहीं किसी चीज में मैथ्स की जरूरत, मतलब हेल्प की जरूरत थी। मेरी मम्मी ने बोला इससे पढ़ ले मैथ्स। मेरे मन में ऐसे पढ़ूंगा क्योंकि वो मैथ्स की बहुत अच्छी टीचर है, मैथ्स की टॉपर रही है, मैथ्स उसका सब्जेक्ट है, वही पढ़ाती है। और मुझे पता था कि अच्छा पढ़ा सकती है, बट घमंड किसी और से पढ़ो तो सब दिखा रहे हैं। बट पता है क्या एक्चुअल में दिक्कत एक्चुअली उसके साथ नहीं, दिक्कत मेरे ही साथ। कई जगहों पे हम अपने घमंड को पहचान नहीं पाते, प्राइड को पहचान नहीं पाते। मतलब बहुत चीजों के लिए प्राइड से संबंधित बहुत प्रार्थना करता रहा, मैं बहुत प्रेयर करता रहा। प्रभु ने धीरे धीरे बहुत ज्यादा अंदर से तोड़ा उसे, बहुत ज्यादा अंदर से तोड़ा। एक घमंडी व्यक्ति कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, पता है? कारण है कि वो सालों तक वो प्रभु में कहीं बढ़ नहीं पाए या बढ़ नहीं पाए, क्योंकि प्रभु उनके घमंड की वजह से वो बढ़ा नहीं पाया। मैं आज आपको एक बात बताऊं, छोटे बेटे ने ये हिम्मत की कि मेरी संपत्ति दे दे, पर छोटे बेटे के अंदर चरित्र नहीं था कि उस संपत्ति को संभाल ले। आज हम चाहते बहुत कुछ है, बट हम इस बात पर काम करने को तैयार नहीं है, क्या मैं सयाना हो रहा हूं, क्या मैं उसका एक सयाना बेटा और बेटी बन रहा हूं? इस पे हमारा बहुत कम फोकस है। छोटे बेटे को संपत्ति मांगने की जरूरत नहीं थी, उसको तो सयाना बनने की जरूरत थी। मैं यही बात आपको बोल लेता हूं, प्रभु में सयाने बनने में पता है क्या, आप में से बहुत सारे लोग की एक परीक्षा है, पता है क्या? कितने को पता है? मैं बताऊं क्या परीक्षा है? कि आपका पास्ट यंग है और आपसे उम्र में बहुत ज्यादा कहीं से छोटा। आप, ये मेरी टेस्टिंग नहीं है, आपकी टेस्टिंग हकीकत बता रहा हूं। अब बहुत नम्रता चाहिए मुझे पास्टर के रूप में स्वीकार करने के लिए। सच्चाई बताओ भैया, मैं क्या करूं? मैं कम उम्र में पास्टर बन गया,
बट आप सोचो, आपसे कम उम्र वाले व्यक्ति अगर आपको सिखाने के लिए प्रभु ने अपॉइंट कर रखा है, टेस्टिंग नहीं आपकी टेस्टिंग। और ह्यूमिलिटी यही है कि आप सीखने को तैयार हैं। एक बात बोलूं, सुनना ध्यान से। सॉरी बोलना कायरता की निशानी नहीं है। सॉरी बोलना बहादुरी की निशानी है। सॉरी बोलना कमजोरी नहीं, सॉरी बोलना ताकत है। तो समझ रहे क्या? कितने सारे हस्बैंड वाइफ के साथ पता है रिश्तों में दिक्कत पता कहां पे है? क्योंकि वो अपनी गलतियां नहीं मानते। उनके पास अपनी गलतियों का जस्टिफिकेशन है। मेरे को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तूने गुस्सा दिलाया, जस्टिफाई कर दिया। लेकिन पवित्र आत्मा से अगर पूछोगे तो पवित्र आत्मा बोलेगा तेरे अंदर तो मेरा फल है, तेरे अंदर तो नम्रता, उसको गुस्सा आया तो तुझे गुस्सा क्यों आया? ये पवित्र आत्मा की बात है। लेकिन आपकी बात क्या है? उसने ऐसा बोला तो मैंने बोल दिया, तो मारे तो मेरे भी 5 मारने बनते थे, आप सब मारेंगे। मैं आपको एक बात सुनो, आप जब नम्रता को चुनोगे आप देखोगे फेवर, तो आप देखोगे लोग आपको फेवर करेंगे, आपके साथ भलाइयां करेंगे। उनको ये समझ नहीं आएगा कि वो भलाइयां क्यों कर रहे हैं आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आसान। मैं आज आपको ये बात, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज बाहर वालों को प्यार करना नहीं है, घर वालों को। हकीकत को चैलेंज नहीं है, बहन भाई को, पेरेंट्स को, पति पत्नी को, बड़ा चैलेंज वो है एक्चुअल में। क्योंकि सबसे ज्यादा ठोकरें कहां से आती है? बाहर वालों से, अंदर वालों से। क्योंकि ज्यादा आप किसके साथ रहते हो? अंदर वालों के साथ। और एक प्रभु में जब ऐसा बोलते कहते हैं कि अगर परिवार को प्यार करना सीख ले तो 90% सेवा कर लिया, 90% सेवा कर ली, आप कर चुके 90% सेवा कर चुके। घमंड है जो हमें सबमिट करने से रोकता है। सबमिट मतलब किसी के अधीन करने से हमें रोकता है, घमंड रोकता है। तो समझ आ रहा है क्या? मैं आज आपको एक बात बताऊं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं आपको एक बात बताऊं, पता है मैं सिर्फ कलीसिया में कुछ चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा मतलब चुनिंदा, जिनको बिना रोक टोक के मैं यूं बता सकता हूं आपकी ये गलती है और आपको यहां ठीक होने की जरूरत है। सारे नहीं, चुनिंदा। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि वो अपनी गलती के साथ जस्टिफिकेशन करेंगे, नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये चीज ऐसा कुछ नहीं है। वो मानते हैं कि हाँ ये चीज मुझे सुधारने की जरूरत है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप किसी को गलती बताने जा रहे हो और वो पहले से जवाब उसका तैयार हो कि मुझे इस गलती पे रिप्लाई क्या करना है, तो नेक्स्ट टाइम मेरा आपसे सवाल, आपका क्या रवैया होगा? आप बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी पता है, जस्टिफिकेशन तैयार उसके साथ। अगर मैं ये बोलूं कि भैया ये गलत है, तो मैं सोच के बोल रहा हूं, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा। नो इफ, नो बट, लेकिन किंतु परंतु, ये सब रुकावटें हैं। उस समय रह गया। मैं आपको, एक समय ऐसा होता था मैं बहुत डिपेंड करता था अपने आप को, मतलब मेरे को कोई कमी बताई जाए मैं इजीली एक्सेप्ट नहीं करता था, मैं उसका जवाब तैयार रखता था पहले, नहीं ये चीज ऐसे ऐसे। आज का मैं आपको बताता हूँ, आज का पता है कैसा है? जब मेरे से कोई सीनियर बंदा मुझे कोई गलती बताता है, मैं उसे बड़े ध्यान से सुनता हूँ, बहुत ध्यान से। हाँ, जहां तक सीखने वाली बात है, सीखने का एटीट्यूड मैं हमेशा से बच्चों की तरह सीखता है, बिल्कुल बच्चों की तरह पेश आता हूँ। बच्चों की तरह मतलब कि मैं बिल्कुल सीखने के एटीट्यूड से जाता हूँ, बिल्कुल सीखने के एटीट्यूड से, सुनने के एटीट्यूड से। कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी बदल दे, कुछ ऐसा जो मुझे सुधार दे, कुछ ऐसा जो मेरी कमी को काट दे, कुछ ऐसा जो मुझे चेंज करे। सो ह्यूमिलिटी है बीइंग टीचेबल। और फेवर देखेंगे आप अपने ऊपर आते हो, आएगा फेवर, डेफिनेटली आएगा। एक आदत डालेगा अपने किसी भी रिलेशनशिप में, चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता हो कि यस मेरी गलती है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है।
हम छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं आज आपको एक बात बताऊं, मुझे एक, आप किसी भी सिचुएशन में जब होना तो एक चीज को सोचा करो, अगर यीशु मेरी जगह होता वो क्या करता। कई बातों के जब मेरे पास जवाब नहीं होते ना, तो मैं ऐसे सोचता हूँ, अपने आप को हटा के मैं वहां पे प्रभु को रख देता हूँ कि प्रभु होता तो क्या करता। आपको खुद पे खुद जवाब मिल जाएगा, और जब आपको जवाब मिल जाए ना तो पता आपको क्या आवाज आएगी, तू भी एक कर जाएगा। इंटीग्रिटी से जीना। इंटीग्रिटी से जीने का मतलब है खराई से जीना। खराई से जीने का मतलब क्या है? खराई से जीने का मतलब है कि जो आप हो वो हो, मतलब कुछ बन के ना दिखाना, जो आप नहीं हो वो बन के ना दिखाना। उदाहरण के लिए सदुकी परिस्थिति, उनके अंदर एक आदत थी कि वो बन के दिखाते थे जो वो नहीं थे। जैसे कि वो बहुत उपवास करते थे, बहुत प्रेम करते थे, वो लोगों को ये दिखाते थे कि वो बहुत कुछ है, बट एक्चुअल में वो यीशु मसीह को पता है क्या बोला था? हे चुना फिर भी, और कहता था क्या? कपटी हो। कपटी जो वर्ड है ना, उसको इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल होता है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है एक्टिंग करना। तो यीशु मसीह उनको पता है क्या बोलता है? एक्टिंग करने वाला, मतलब वो एक्टिंग करके दिखाना जो हम नहीं, वो बन के दिखाना जो हम नहीं। हालेलुया। तो समझ आ रहा है क्या? मतलब जो बिल्कुल जेन्युइन होना, जो आप हो जैसे हो। और इस वाले पॉइंट में ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो आज मैं आपको एक बात को सुनो। देखो, आपने दुल्हन देखी? कितने दुल्हन देखी? सबने देखी होगी। शादी होती तो कितना मेकअप होता? कितना मेकअप होता? बहुत होता। मैं तो कई सारे ऐसे देखे हैं कि जो शादी के टाइम इतनी ब्यूटीफुल दिखेंगी, बहुत ब्यूटीफुल, सप्ताह 10 दिन बाद जब उनसे दोबारा मिल गए तो पता लगता है यार वो तो कोई और थी, तो कोई और है। मतलब वो हकीकत नहीं है जो उधर स्टेज पे दिख रही थी। हकीकत तो वो है जो भी घर पे नजर आती है। माथे पे पसीना, रोटी बनाते थे और चेहरा एकदम चेंज, मेकअप ने कुछ बना रखा था। आपको पता है कई सारे लोगों की जिंदगी ना बिल्कुल ऐसी है, मेकअप अलग मेकअप कर रखा है। सुनो मेरी बात को, बिल्कुल भी ना ऐसा मत करना कि यहाँ आए दूध, बाहर गए, बाहर गए, अंदर आए तो दूध, बाहर गए तो, अरे जोर से बोलो, अंदर आए तो, बाहर गए तो पता है क्या होगा? तो साइड वाला पता है जो आपके साथ बैठा पता है कैसा? आप तो अंदर 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 कुछ और था वहां। तुम ये क्या है? आप सब पा रहे हैं मेरी बात को? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि घटते बढ़ते पत्थरों से परमेश्वर क्या करता है? गिरना करता है। तराजू देखकर इस पे लोग सब्जी तोलते हैं। नकली तराजू क्या होता है? उसके नीचे चुम्बक लगा देते हैं ताकि भारी दिखे। देखा ऐसे तराजू से परमेश्वर क्या करता है? गिरना करता है। वो किस सेंस में बताया गया कि मतलब वो सामने वाले को दिखा रहे कि इतना सामान मैंने आपको दिया है, असल में उतना सामान नहीं दे रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि वो उस वचन से क्या समझाना चाह रहा है? वो बन के दिखाना जो नहीं है। एक चीज और बताता हूँ, एक आदत सुनो, अगर पवित्र आत्मा सच में आपके जीवन में काम करेगा तो पता वो कार्य क्या होगा? पवित्र आत्मा का कार्य कभी ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा का कार्य यहाँ होता। आप अगर ये बोलो ना फलाना ऐसा फलाना वैसा है, एक चुप हो जाना। बाइबल पहले देखो क्या बोलते हैं, लिखा है पहले तो अपनी आंख का लट्ठा निकालो तब तो टीका निकाल पाएगा। उस समय आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करेंगे? मैं आपको एक बात सुनो, मुझे ना कई सारे ऐसे बातें जो मुझे सिखानी है, मैं अभी तक रुका हूँ उनको सिखाने में। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद मेरे जीवन में नहीं है, मेरे लाइफ में नहीं। मैं अभी मेरे को अच्छे से पता है जिस दिन मैंने वो सिखा दिया तो ऊपर पता है क्या रिकॉर्ड होगा? इसने वो सिखाया जो ये खुद नहीं कर रहा। अगर मैं खुद प्रेयर करने वाला नहीं हूं तो मैं प्रेयर नहीं सिखा सकता। मैं खुद माफ करने वाला हूं तो मैं माफी नहीं सिखा सकता। मैं खुद देने वाला नहीं हूं तो मैं देने का प्रचार नहीं कर सकता। ग्रो करता है। मैं आपको एक बात पता है क्या है? मैंने देखा है कि जो बिल्कुल जैसे हैं वैसे हैं, जेन्युइन है ना, वो लोग जल्दी ग्रो करते हैं। जो नकली है ना वे ग्रो नहीं करते। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो देखो, यीशु मसीह बहुत जबरदस्त व्यक्ति था,
यीशु मसीह ने कई एक्स्ट्रा धर्मी बन के नहीं दिखाया। उसे वेश्याओं का जीवन बदलना था तो उनके साथ बैठ के खाना भी खाया, पापियों का जीवन बदलना था तो उनके साथ समय बिताया, उनको परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाई। उसको फर्क नहीं पड़ता था कि सदूकी फरीसी क्या बोलेंगे, ना वो सदूकी फरीसियों के लिए जी रहा था। मैं बात क्यों बता रहा हूं कि यीशु ने खुद को दिखाया नहीं होगा इस तरीके से। एक बात सुन, अगर यीशु मसीह ने दिखावा किया होगा, एक बहुत राज की बात बताता हूं। जब यीशु मसीह ने ये बोला ना कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, सदूकी फरीसियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, तो पता है बाइबल क्या बताते हैं? लिखा पतरस ने उसको डांटा। इंग्लिश में एग्जैक्ट ये लिखा है, ही रेब्यूक्ड जीसस। उसने यीशु मसीह को क्या किया? डांटा। एक बात सोचने की, चेले की हिम्मत कहां से आ गई थी कि यीशु मसीह को डांटे? पता है क्यों? क्योंकि यीशु कभी उनको लगाई थी कि उसने अपना कुछ अलग स्टैंडर्ड दिखाया होगा। यीशु जैसा था वैसा हो। देखो यीशु को भूख लगती क्या नहीं लगती? यीशु ने वहां पे नहीं दिखाया, अरे तुम्हें नहीं पता मैं परमेश्वर हूं, मेरे को भूख नहीं लगती। यीशु ने पानी पिया, यीशु ने नहीं दिखाया मेरे को पानी की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह थका, रेस्ट करता था, नहीं दिखाया कि मैं परमेश्वर हूं। तो समझ आ रहा है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हैं? असली बोलो, पड़ोसी को बोलो, असली बोलो।